रात का समय था। चांद आधा आसमान में टंगा था और उसकी फीकी रोशनी घने जंगल की परतों को चीरने में नाकाम थी। गांव के लोग उस जंगल को भूतवन कहते थे। कहते हैं कि वहां किसी जमाने में एक खूंखार शिकारी रहता था, जिसने लालच और अहंकार में आकर न सिर्फ जानवरों को मारा, बल्कि इंसानों तक को अपने शिकार का हिस्सा बना लिया। उसकी मौत भी वैसी ही दर्दनाक हुई। गांव वालों ने मिलकर उसे पेड़ से बांधकर जिंदा जलाया, लेकिन उस शिकारी की आत्मा जंगल से कभी बाहर न निकल सकी। आज भी रात के समय उसकी परछाई जंगल में घूमती है और जो भी शिकारी वहां कदम रखता है उसका शिकार हो जाता है। इसी जंगल की दहलीज पर पहुंचा था अर्जुन, एक नया शिकारी। अर्जुन जवान, ताकतवर और घमंडी था। उसके हाथों में चमकती हुई नई राइफल थी और होंठों पर चुनौती भरी मुस्कान। गांव वालों ने उसे बार बार चेताया, इस जंगल में मत जाना, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन अर्जुन ने हंसकर कहा, मौत को गोली मारनी आती है मुझे। और वह अकेला अपने कुत्ते के साथ जंगल में घुस गया। जैसे जैसे अर्जुन जंगल के भीतर जाता गया, सन्नाटा गहराता गया। पत्तों की सरसराहट भी जैसे दब गई थी। हवा भारी हो चुकी थी, हर सांस में गंधक और सड़न की बू। अचानक उसके कुत्ते ने भौंकना शुरू किया और टॉर्च की रोशनी डालने पर उसने देखा एक हिरण खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें इंसान जैसी लाल थीं। वह हिरण स्थिर खड़ा अर्जुन को घूर रहा था, मानो कह रहा हो, भाग जा। अर्जुन ने ट्रिगर दबाया और हिरण गिर पड़ा, लेकिन गिरने के बाद उसका शरीर पिघलने लगा, जैसे खून और राख से बना हो। कुत्ता डर कर भाग गया और अर्जुन के भीतर पहली बार सिहरन दौड़ गई। आगे बढ़ते हुए उसे टूटी हुई झोपड़ियां दिखी। दीवारों पर खून से उकेरे गए हाथों के निशान, टूटी बंदूकें और फटे कपड़े बिखरे थे। और बीच में पड़ी थीं इंसानी खोपड़ियां। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर एक खोपड़ी उठाई ही थी कि अचानक पूरा जंगल गूंज उठा। चारों तरफ से आवाजें आईं, शिकारी, शिकारी। ठंडी हवा उसके चारों ओर घूमने लगी और परछाइयां पेड़ों से उतरकर जमीन पर आने लगी। वे सब बिना चेहरे वाले इंसान थे, हाथों में कुल्हाड़े और बंदूकें। अर्जुन ने गोलियां चलाई, लेकिन वे सब गायब होकर फिर से उसके पीछे आ खड़े होते। रात गहराती गई। चांद अब काले बादलों में छिप गया था। अर्जुन भागते भागते एक सूखे कुएं तक पहुंचा। कुएं में झांक कर देखा तो पानी नहीं, बल्कि खून से भरा था और उस खून की सतह पर उसका अपना चेहरा तैर रहा था, लेकिन मुस्कुराता हुआ, आंखों में लाल चमक के साथ। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, तभी कुएं से हाथ निकलकर उसकी टांग पकड़ लिया। उसने जोर से झटका मारा और किसी तरह बचकर भागा। अब उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी थीं। जंगल की बेलें जैसे उसके पीछे दौड़ रही थीं। अचानक एक विशाल आकृति उसके सामने आ खड़ी हुई। वही था भूतवन का शिकारी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें अंगारों जैसी और हाथ में खून से सनी भाला। उसने अर्जुन की ओर देखा और गूंजती आवाज में कहा, तू भी वही गलती करने आया है जो मैंने की थी। अब तू भी इसी जंगल का हिस्सा बनेगा। अर्जुन ने पास पड़ा चाकू उठाया और टूट पड़े उस शिकार पर। दोनों में भयानक संघर्ष हुआ। अर्जुन ने चीखते हुए चाकू उसकी छाती में उतार दिया, लेकिन खून की जगह धुएं का तूफान उठा, जिसने अर्जुन को ही घेर लिया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। सुबह जब गांव वाले जंगल के किनारे पहुंचे, उन्होंने देखा अर्जुन की राइफल पेड़ से टंगी है और उसके कुत्ते की लाश वहीं पड़ी है, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। तभी दूर से जंगल में बंदूक चलने की आवाज आई। एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी। गांव के बुजुर्गों ने सिर झुका लिया और बोले, एक नया शिकारी अब इस जंगल का कैदी बन चुका है। उस दिन से हर रात भूतवन के जंगल में बंदूक की गूंज सुनाई देती है। लोग कहते हैं वह अर्जुन है जो अब आत्मा बनकर हर आने वाले का पीछा करता है। और इस जंगल की कहानी यूं ही सदियों तक लोगों को डराती रहेगी। भूतवन के शिकारी की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना अहंकार है। अर्जुन जवान था, ताकतवर था और हथियारों से लैस था, लेकिन उसने एक गलती की। उसने चेतावनी को नजरअंदाज किया। गांव वालों ने उसे बार बार समझाया कि उस जंगल में मौत है, वहां मत जाओ, लेकिन उसने बुजुर्गों की सलाह को मजाक बना दिया।
यही हर घमंडी इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। उसे लगता है कि वह अजेय है, कोई उसे रोक नहीं सकता। पर सच यह है कि मौत से बड़ा कोई शिकारी नहीं, और अहंकार हमेशा इंसान को उसी शिकारी के मुंह में धकेल देता है। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि प्रकृति से खिलवाड़ करने वाला कभी चैन से नहीं जी सकता। पहला शिकारी, जिसने जानवरों को मारने के बाद इंसानों को भी शिकार बनाया, वह इतना निर्दयी और लालची हो गया कि उसकी आत्मा भी मुक्त न हो सकी। जंगल ने उसे कैद कर लिया और उसकी आत्मा आज भी भटकती है। यही संदेश है कि जब इंसान प्रकृति का संतुलन बिगाड़ता है तो प्रकृति भी उसे चैन से जीने नहीं देती। जंगल, नदी, पहाड़ और धरती हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इन्हें चोट पहुंचाएंगे तो ये हमारी ही पीढ़ियों को निगल जाएंगे। कहानी हमें यह भी बताती है कि बुजुर्गों का अनुभव अनमोल होता है। गांव वालों की आंखों में डर था, उनकी चेतावनी में सच्चाई छिपी थी, लेकिन अर्जुन ने उसे हंसी में उड़ा दिया। अगर उसने एक पल के लिए रुककर उनकी बात पर ध्यान दिया होता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। हमें सीखना चाहिए कि कभी भी अनुभव और परंपरा को हल्के में न लें। जो रास्ता हमने कभी नहीं देखा वह पहले किसी ने जरूर देखा है। इसके अलावा यह कहानी हमें हिंसा और खून से दूर रहने की चेतावनी देती है। अर्जुन ने सोचा कि बंदूक और चाकू उसे सुरक्षित रखेंगे, लेकिन आखिर में वे हथियार बेकार साबित हुए। मौत को गोली से हराया नहीं जा सकता। हिंसा का रास्ता हमेशा विनाश की ओर जाता है और इंसान उसी अंधेरे में खो जाता है जिसे वह दूसरों पर थोपना चाहता है। अर्जुन की कहानी यही बताती है कि घमंड, लालच और हिंसा, ये तीन जहर इंसान को धीरे धीरे बर्बाद कर देते हैं। जो जीवन और प्रकृति का सम्मान नहीं करता वह खुद जीवन से वंचित हो जाता है। जंगल ने अर्जुन को निगल लिया और अब उसकी आत्मा उसी श्राप का हिस्सा बन गई है। इसलिए इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमें अपने भीतर के घमंड को छोड़ना होगा, लालच को काबू में रखना होगा और प्रकृति के नियमों का सम्मान करना होगा। वरना चाहे हम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में हम भी उसी अंधेरे के कैदी बन जाएंगे जिससे बचने की कोशिश कर रहे थे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।